नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में आफत की बारिश, भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा, पहाड़ों से बहते सैलाबों से बड़ी परेशानियां। देहरादून में भारी बारिश ने मचाई तबाही, गेला टांगा में बादल फटने से मकान ढहा, 3 की मौत, 11 लापता। कोटद्वार में हाथियों के झुंड ने फैलाई दहशत, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जारी है हाथियों की आवाजाही, वन विभाग ने तैनात किए अतिरिक्त कर्मचारी। सोमवती अमावस्या और पर्वतीय क्षेत्रों के सावन का पहला सोमवार, आज शिवालयों में लगी कतार। नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के गांव में फिर टिड्डी दल का हमला, मक्का और धान की फसलों को किया क्षत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी शुरुआत करती हैं बड़ी खबर के साथ। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। टांगा गांव में रेस्क्यू किया जा रहा है, आपदा विभाग द्वारा किया जा रहा है रेस्क्यू। तो भारी बारिश के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसी को लेकर आपदा विभाग द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टांगा गांव में रेस्क्यू किया जा रहा है, आपदा विभाग द्वारा किया जा रहा है रेस्क्यू। सीएम रावत ने आज अपने गृह क्षेत्र सतपुली का दौरा किया। सीएम ने कहा कि यहां आकर कई सौगातें क्षेत्र के लोगों को दी गई हैं। सीएम ने राजकीय महाविद्यालय सतपुली का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगले 10 महीनों में इसका निर्माण पूरा होना है। सतपुली में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण से ग्रामीणों को उच्च शिक्षा के मामले में काफी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए उन्हें क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस शिलान्यास के मौके पर मौजूद थे। धन सिंह रावत के मुताबिक इन महाविद्यालय के बनने में 330 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उच्च शिक्षा विभाग इस महाविद्यालय को जल्द से जल्द तैयार कराने की कोशिश करे, ताकि अगले साल यहां एडमिशन हो सके और स्थानीय लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके। मुझे काफी लंबे समय से भूमि की तलाश थी महाविद्यालय के लिए, और वो भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई। गांव के लोगों का मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी तमाम भूमि शिक्षण संस्थाओं के लिए दी है। मैं समझता हूँ कि 4 शिक्षण संस्थाओं के लिए गांव के लोगों के द्वारा अभी तक भूमि दान कर दी गई है। तो मैं उनका पहले तो बहुत धन्यवाद करता हूँ। लंबे समय से जो प्रतीक्षा थी उन्होंने पूरा किया है। बाकी हम सब जानते हैं कि शिक्षा नींव है किसी भी विकास के लिए, और महाविद्यालय यहाँ पर काफ़ी दूर यहाँ से महाविद्यालय था। जो पहले उसके लिए भूमि चयन की गई थी वहाँ पैदल भी जाना पड़ता था, और वो भूमि पूरी भी नहीं मिल पाई, निर्माण भी वहाँ पर नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों को सुविधा होगी। चारों तरफ से सड़कें भी हैं, नज़दीक भी हैं, फीडर कॉलेज भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, तो बच्चों को से पढ़ाई में सुविधा होगी। हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छी शिक्षा यहाँ पर बच्चों को। सीएम रावत ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। अगले 6 महीने में सभी सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। सीएम रावत ने कहा कि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यों में पारदर्शिता व तेजी आएगी। इससे किसानों को बहुत सुविधा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 के कारण उत्तराखंड के लोग काफी संख्या में वापस आए हैं। कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में राज्य व केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में ऑनलाइन की प्रक्रिया से केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, सीएम त्रिवेंद्र ने
नाबार्ड के अध्यक्ष श्री GR चिंतला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निगमों का विस्तारण किया गया है, लेकिन वास्तविक क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए बहुत संभावनाएं हैं और लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। नाबार्ड द्वारा ऐसे क्षेत्रों में क्या योगदान दिया जा सकता है, इस पर जरूर विचार किया जाए। इससे ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले किसानों को बड़ा फायदा होगा। इस अवसर पर अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड दान सिंह रावत, मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर नरेंद्र सिंह, IT सलाहकार रविंद्र दत्त, सचिव सहकारिता R मीनाक्षी सुंदरम और निबंधक बाल मयंक मिश्रा, अपर निबंधक श्री आनंद शुक्ला, ईरा उप्रेती आदि मौजूद रहे। पहाड़ों में आज से सावन मास का पहला सोमवार माना जाता है। ऐसे में रुद्रप्रयाग जिले में सावन मास के पहले सोमवार को केदारनाथ सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रदेश के अनेक हिस्सों से जल देकर भक्त बाबा केदार का जलाभिषेक करने पहुंचे। बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों को लाइन लगानी पड़ रही है। आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दूरस्थ पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। पहाड़ों में आज से सावन मास का पहला सोमवार माना जाता है और इसी को लेकर सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की। ये रिपोर्ट देखिए। सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय होता है। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव के सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। केदारनाथ धाम में सावन का विशेष महत्व है। भक्त बाबा केदार को हिमालय में उगने वाले ब्रह्म कमल के पुष्प और भृंगराज को अर्पित करते हैं। सावन मास का पहला सोमवार होने के कारण सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की लाइन लगनी भी शुरू हो गई थी। पहाड़ों में सावन मास के पहले सोमवार को प्रदेश के अन्य हिस्सों से जल लेकर बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। मानसून सीजन होने के साथ केदारनाथ में ठंड होने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। भक्त अंधेरे से ही लाइन में लगकर भगवान केदार के दर्शन का इंतजार करते रहे। हिमाद्रिपार्श्वे च तटेरमन्त्रं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरे रक्षमुहुर्गाणे श्रीकेदारनाथं शिवमेकमीढे। श्रावण मास का यह पुण्य महा और आज श्रावण की ये पहला सोमवार और इसके साथ पहले सोमवार के साथ आज अमावस्या बहुत बड़ा संयोग है। भगवान श्री केदार ईश्वर सभी भक्तों को आशीर्वाद करें कि
श्रावण में जो सोमवार होता है भगवान शिव के लिए, और सभी भक्त जलाभिषेक करते हैं, भगवान शंकर का आशीर्वाद लेते हैं। श्रावण के सोमवार को भगवान का रुद्राभिषेक करने से भगवान की असीम कृपा होती है और भगवान जो है कि अभय प्रदान करते हैं। श्रावण मास में वैसे तो सभी दिन भगवान की शिव की पूजा का माध्यम है, लेकिन श्रावण का महीना भगवान का बहुत बड़ा पवित्र महीना होता है। बहुत ही सुकून मिला, जबकि यहाँ पे कोरोना की महामारी की वजह से यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं हुए, पर फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि दर्शन बाहर से ही नंदी के दर्शन हो पाए, और नंदी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे स्वर्ग जैसे माहौल में यहाँ पे व्यतीत किया हमने, और एक नाइट हमने यहीं व्यतीत की। अगर कोई केदारनाथ की यात्रा आता है तो वो सफल तभी मानी जाती है जब आप भूखंडो भैरव के दर्शन करते हैं, क्योंकि जब बाबा केदार के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो केदारपुरी का जो रक्षक माना जाता है वो तो भूखंडो भैरव को माना जाता है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए उनका अभिषेक जल से करने में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। के न्यूज़ के लिए केदारनाथ से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ आपदा के बाद नेहरू प्रवर्ता रोहड़ संस्थान के मजदूरों ने गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया, और इसको लेकर पैदल मार्ग से ही ट्रैक्टर में मशीनों को केदारनाथ पहुंचाया गया था। इसके बाद गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ट्रैक्टर मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इन दोनों केदारनाथ पैदल मार्ग पर ऊर्जा निगम का कार्य चल रहा है। ऊर्जा निगम विभाग द्वारा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड लाइन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में भारी भरकम मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, और इन मशीनों को ट्रैक्टर के जरिए लेकर जाया जा रहा है। ट्रैक्टर के जरिए ले जाई जा रही मशीनों का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सांसों को अटका देने वाले इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरत है। वहीं पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि यह वीडियो कुछ दिन पहले का है। केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले ये मामला ये संज्ञान में आया था, और चूंकि अभी श्री केदार की यात्रा शुरू हो चुकी है और प्रदेश के यात्री यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो ऐसे में अगर ट्रैक्टर से दुर्घटना की थोड़ी संभावना बनी रहती है, तो जो निर्माणदायी संस्था है उनको ये बताया गया था कि जो ट्रैक है जिसपे कि तीर्थयात्री आ जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल ना करें। और इस संबंध में थाने को और जितनी चौकी हमारी ट्रैक रूट पे हैं उनको भी बता दिया गया है। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में हो रही तेज बारिश के चलते खौफनाक मंजर की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर विकासनगर तहसील के जुद्दो से लखवाड़ के बीच नई जगह सड़क पर भारी मलबा आने से पुल को नुकसान हुआ है और रास्ता भी बाधित हो गया है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों लगातार हो रही बारिश से तेज बहाव में किस तरह पहाड़ों से मलबा आ रहे हैं। वहीं जुड्डो के पास 4 से अधिक भवनों को खतरा मंडरा रहा है। कई खेतों को नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए
मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded Rs 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिथौरागढ़ में रात से हुई भारी बारिश ने तबाही मचा कर रखी है। बंगापानी तहसील के गेला टांगा में बादल फट गया। बादल फटने से एक मकान ढह गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि वहीं 11 लोग लापता भी हो गए हैं। भारी बारिश होने की वजह से पिथौरागढ़ जिले के सभी नदी नालों के रुद्र रूप ले लिया है। नदियों में आए तेज बहाव के कारण कई सड़कें बह गई और कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हालात बेहद गंभीर हैं। एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन टीम और एसडीएम घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं। इसको लेकर ग्रामीण राहत और बचाव का कार्य भी किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक मलबे से एक शव को बरामद किया गया है। कल रात बादल फटने से गेला में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और वहाँ पे स्थानीय युवाओं के द्वारा जो है अभी रेस्क्यू चल रहा है। टांगा गांव में भी बादल फटने से जो है वहाँ पे कुछ लोग मिसिंग हैं और वहाँ पे भी स्थानीय लोगों के द्वारा ही रेस्क्यू किया जा रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ मुख्यारी आपदा दृष्टि से बहुत संवेदनशील जगह है, यहाँ पे एनडीआरएफ की तैनाती होना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर विकास नगर से है, जहां सूबे में एक बार फिर बरसात अपने रौद्र रूप नजर आने लगी है। भारी बरसात के चलते सूबे की नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं, जिसका असर जौनसार बाबर क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग पर जुड्डो के पास एक बरसाती नाले में भारी बरसात के कारण मलबा आने के कारण राजमार्ग बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक हुई इस लैंड स्लाइडिंग के कारण कुछ मार्ग पुलिया पूरी तरह से मलबे में दब गई है, जिससे मार्ग पर आवाजाही कर रहे वाहन जहां के तहां रुक गए हैं। तो वहीं इस बरसात नाले के मलबे की जद में आने से एक गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई है और पास में ही मौजूद सिंचाई विभाग के स्थानीय कार्यालय में भी मलबा घुस गया है, जिसके बारे में ग्रामीण कुछ दिन पहले भी विभागीय अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। फिलहाल मौके पर पहुंचे संबंधित अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेकर जेसीबी के जरिए राजमार्ग से मलबा हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट के कारण जहां लोगों ने शहरों से लौटकर गांवों की ओर रुख किया, तो वहीं चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के छोटे से गांव कांजा के स्थानीय युवा कमल ने गांव में स्वरोजगार अपनाकर स्थानीय लोगों से प्रेरित किया है। कमल ने अपनी लगभग 10 नाली भूमि पर सब्जियां का उत्पादन किया है, जिसमें केवल जैविक खाद्य का प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह रासायनिक खाद्य का वे प्रयोग नहीं करते हैं। कमल का कहना है कि पहले यहाँ पानी की समस्या थी, यहाँ केवल घास उगती थी। उन्होंने व परिवार के सदस्यों ने यहाँ मेहनत करके भूमि को कृषि योग्य बनाया। स्वरोजगार करके महीने में 40 से 50 हजार रुपए कमा लेते हैं। आज कमल स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर कृषि से भी अपना रोजगार पा सके। कोविड के कारण घर लौटे लोगों को घर पर रोजगार देने के साथ पलायन को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। चाकोड़ी पहुंचे पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एवं उत्तराखंड जनजातीय आयोग के उपाध्यक्ष गणेश सिंह मरतौलिया ने कहा कि लॉकडाउन के बाद हजारों लोग घरों का वापस हो गए हैं
उनके सामने रोजगार की परेशानी न हो, किसी भी प्रकार कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए लगातार प्रवासियों के बीच में जाकर उनसे वार्ता कर उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी देने के साथ ही सरकार और बैंकों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने को कहा जाएगा। प्रवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सैकड़ों प्रवासियों के घरों में जाकर उनसे वार्ता की जा चुकी है और लगातार यह अभियान जारी रहेगा। और वो हम उस टाइम का तो यूपी काफी मात्रा में लड़के वापस आए हैं, जो रिवर्स प्लान जिसको कह सकते हैं आप। तो एक ऐसा फोर्स है जिनको हम थोड़ा मोटिवेट करें, इनसे बात करें और हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि इनको हम ऐसी व्यवस्था दें कि ये यहीं रुके, जो गांव खाली हो गए वो दोबारा हरे भरे हों। तो इनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। कई लोगों से मैं करीब 200-300 लोगों से बात करके आया हूँ। अभी भी सिमगढ़ी जा रहा हूँ, जहाँ उनसे बात करूँगा और वो किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस पर उनको चर्चा करूँगा। और उसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है या बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको अवगत भी कराऊँगा। कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर अचानक एक हाथियों का झुंड दहाड़ते हुए आ गया। हाथियों की दहाड़ की आवाज से पहले ही लोग सड़कों से भाग गए, जिसके बाद वो वन विभाग के आवासीय परिसर के आगे से होते हुए जंगल की ओर चले गए। बता दें, अक्सर ही कुछ समय से लगातार हाथियों का झुंड चंदियों में पानी पीने के लिए आता है और यहीं से वापस चला जाता है, लेकिन अचानक हाथियों के आने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने जाने वाले वाहन और लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए वन विभाग द्वारा क्षेत्र में अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है। तो इसी के साथ उत्तराखंडी खबरों में इतना ही। नमस्कार।